हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम सीखेंगे ओल्ड कुर्ती से ये बैग बनाना, जिसमें कि हमने सामने की साइड एक पॉकेट बनाई है और बैक साइड पर अंदर की साइड से एक पॉकेट बनाई है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो देखिए, मेरे पास ये एक ओल्ड कुर्ती है। सबसे पहले हम इसकी बॉटम को उधेड़ लेंगे और बॉटम उधेड़ने के बाद इसके जो चाक हैं उन्हें भी उधेड़ लेंगे। और इसकी बैक साइड से 26 इंच लॉन्ग और 15 इंच विड्थ का एक स्क्वायर पीस कटिंग कर लेंगे। 26 इंच लॉन्ग और 15 इंच विड्थ का हमने एक पीस इसमें से काट लेना है। अगर आप ओल्ड कुर्ती में से नहीं बना रहे हैं तो आपको 1/2 मीटर फैब्रिक जो है वो लेना होगा। मार्केट से नया लेते हैं तो फॉर्म लेनी होगी, जो कि 2 मीटर का एक पैकेट आता है। और आपको लाइनिंग लेनी पड़ेगी। तो देखिए, मैंने ये क्विल्ट करके तैयार कर लिया है। क्विल्ट करने के बाद इसकी लेंथ तो 26 इंच है, लेकिन इसकी चौड़ाई जो है 14.5 इंच हो गई है। अब इसको हम सेंटर से इस तरह से काट लेंगे। कटिंग करने के बाद हमने एक हिस्से को सेंटर से फोल्ड कर लेना है। इस तरफ से हमें 2 इंच पे मार्क लगाना है। एक सीधी लाइन लगा लेनी है 2 इंच की। अब देखिए, इस फोल्ड साइड से मैंने आगे की तरफ 5.5 इंच पे मार्क लगाया है और इस कॉर्नर से मैंने 3 इंच और इधर से भी 3 इंच पे मार्क लगा के एक गोलाई कर ली है ऐसे। अब हमें इस पॉइंट से नीचे की तरफ एक तिरछी लाइन लगानी है ऐसे करके, और इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद इस पीस को हम दूसरे क्विल्टिंग पीस के ऊपर रख के एज इट इज़ कटिंग कर लेंगे। तो देखिए, हमने दोनों पीस काट लिए। अब हमने 16 इंच लंबी ये जिप ले ली है। इसको हम एक क्विल्टिंग पीस के साथ यहाँ पे स्टिच कर लेंगे। तो देखिए, हमने ये स्टिच कर ली। अब हम दूसरे क्विल्टिंग पीस के साथ जिप का दूसरा हिस्सा स्टिच कर लेंगे। तो देखिए, हमने दोनों हिस्से क्विल्ट कर लिए हैं। अब ये रॉन्ग साइड पर हम जो मार्जिन है उसे क्विल्टिंग पीस की तरफ करके सीधी साइड से एकदम किनारे की या बैठी हुई स्टिच लगा लेंगे। तो देखिए दोस्तों, अब मैंने ये 15 इंच लंबी एक जिप ले ली है और एक लाइनिंग का पीस ले लिया है, जिसकी चौड़ाई है 8.5 इंच और लेंथ जो है वो हमारे क्विल्टिंग पीस के बराबर है। इस तरीके से ये आएगी पॉकेट। तो हम इसमें फ्रंट साइड पर पॉकेट लगाएंगे। तो इसके लिए हमें बेस से ऊपर की साइड, यानी बैक के बेस से ऊपर की साइड 7 इंच पे एक लाइन लगानी है और इसकी कटिंग कर लेनी है। ये हमने काट लिया। अब हम जिप को नीचे वाले क्विल्टिंग पीस के साथ स्टिच कर लेंगे यहाँ पर। तो देखिए दोस्तों, मैंने
क्विल्टिंग पीस पर जिप को स्टिच कर लिया है। अब हम इस जिप के ऊपरी हिस्से के साथ बैक के ऊपरी हिस्से को स्टिच करेंगे और लाइनिंग जो हमने पॉकेट के लिए ली है वो भी इस तरह से क्विल्टिंग पीस के नीचे रखेंगे और स्टिच कर लेंगे एक साथ। तो देखिए दोस्तों, मैंने ये स्टिच कर लिया है। अब हमें इस पॉकेट वाले पीस को ऊपर की साइड रखना है और यहाँ पर एकदम किनारे की स्टिच लगा लेनी है। तो ये देखिए, मैंने किनारे की स्टिच लगा ली है। अब हम पॉकेट वाली लाइनिंग को नीचे की तरफ करेंगे और बेस वाले क्विल्टिंग पीस के साथ इस तरीके से स्टिच कर लेंगे और एक्स्ट्रा लाइनिंग की कटिंग कर लेंगे। सामने की पॉकेट बनके तैयार हो गई। अब हम बैक साइड पर अंदर की साइड से एक पॉकेट लगाएंगे, जिसके लिए मैंने ये लाइनिंग का पीस ही कटिंग कर लिया है 6 बाय 7 इंच का। यहाँ पर देखिए इसकी कन्नी है, तो हमें किनारा मोड़ने की ज़रूरत नहीं है। चौड़ाई इसकी मैंने ली है 7 इंच और विड्थ ली है 6 इंच। तो इसे हम इस तरह से नीचे से ऊपर की साइड रखेंगे। करीबन मैंने 8 इंच पे से रखा है और इसके तीनों किनारे जो हैं अंदर की तरफ फोल्ड करके हमें स्टिच लगा लेनी है पॉकेट पे। दोनों तरफ से बराबर हमें क्विल्टिंग पीस छोड़ के सेंटर पे इस पॉकेट। तो देखिए दोस्तों, अब मैंने यहाँ पर स्ट्रिप के लिए 18 इंच लॉन्ग और 3 इंच विड्थ की ये 2 स्ट्रिप ले ली है। इसके बीच में मैं फॉर्म को रखूँगी और ऐसे इसका एक किनारा अंदर को मोड़ लूँगी और दूसरे किनारे को उस किनारे के ऊपर रख कर स्टिच लगा लेंगे और इस किनारे पे भी स्टिच लगा के स्ट्रिप को तैयार कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, अब हमने एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक इस तरीके से मार्क लगाना है। ठीक इसी तरीके से बैक साइड पर भी ये मार्क लगा लेना है, ऐसे सीधा करके। अब देखिए, इस कॉर्नर से अंदर की साइड मैं मार्क लगा रही हूँ 3 इंच पे। नीचे से ऊपर 3 इंच पे मार्क लगाया, ऊपर से नीचे भी 3 इंच पे इस लाइन पे मार्क लगा लिया। अब जो ये स्ट्रिप है इसका कॉर्नर अंदर की तरफ हमें थोड़ा सा फोल्ड कर लेना है और जो हमने लाइन लगाई है उसके बाद 1 इंच नीचे की तरफ इस रेड पीस को रखना है और चौरस स्टिच कर लेना है इसके साथ। ठीक इसी तरह से दूसरे छोर को भी हमें थोड़ा सा फोल्ड करना है, लाइन से 1 इंच नीचे की तरफ रख कर चारों तरफ स्टिच कर लेना है। यहाँ पर भी देखिए हमने ऐसे मार्क लगा लेना है और जो लाइन है लाइन से नीचे की साइड मैंने 1 इंच का मार्क लगा लिया है। तो जो दूसरी स्ट्रिप है ये वाली, इसे भी हम किनारा थोड़ा सा अंदर को फोल्ड करेंगे और तो देखिए हमने इस तरीके से स्ट्रिप को सिलना है, इसका किनारा अंदर को फोल्ड कर लेना है बिल्कुल हल्का सा और फिर जो हमने लाइन लगाई थी उससे 1 इंच नीचे की तरफ स्ट्रिप को रखना है और चारों तरफ स्टिच लगा लेनी है। तो देखिए हमने बैक की स्ट्रिप लगा के तैयार कर लिया इतना बैक। अब हम साइड के लिए और बेस के लिए ये क्विल्टिंग पीस तैयार कर लिया है मैंने, जिसकी लेंथ है 31 इंच और विड्थ है 4 इंच। 4 इंच से 2 पॉइंट ज़्यादा है इसकी चौड़ाई।
तो हम इस तरह से इस साइड पे इसे स्टिच कर लेंगे। दूसरा हिस्सा यहाँ पर रखकर स्टिच कर लेंगे। जहाँ पर मैंने उंगली रखी है वहाँ से हम इस साइड स्ट्रिप को ऐसे स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। फ्रंट साइड वाले क्विल्टिंग पीस के साथ यूँ स्टिच करते हुए लेके आएंगे और यहाँ पर जो कॉर्नर था वहाँ तक हमें स्टिच कर लेना है। तो ये देखिए, अब हम इस बैग की जिप को पहले ओपन कर लेंगे ताकि हमें बैग को सीधा करने में आसानी हो। अब हम फ्रंट साइड वाला क्विल्टिंग पीस भी साइड वाली स्ट्रिप के साथ स्टिच कर लेंगे, एक कॉर्नर से लेकर दूसरे कॉर्नर तक। तो देखिए, अब हम इस बैग को सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ आगे। तो देखिए दोस्तों, बैग बनके तैयार हो गया है। बनने के बाद इसका जो साइज़ है वो बता देती हूँ। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आ रहा है 10.7 इंच का, 8 इंच का है, 11.5 इंच हुआ। और यहाँ पर ये हो रहा है 14 इंच का और यहाँ पर हो रहा है 10.8 इंच के करीबन। तो बेस इसका इतना बड़ा है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और आपके सोशल मीडिया अकाउंट में शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। अगर आपको इसी तरीके के DIY वीडियो स्टिचिंग के पसंद हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसे क्लिक कर दीजिए। और बहुत बहुत शुक्रिया।